नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले खबर ग्वालियर से सामने आ रही है। व्यापारी ने लुटेरों को अच्छा सबक सिखाया है। हथियारबंद लुटेरे से व्यापारी वहीं भिड़ गया। व्यापारी ने लुटेरे की जमकर पिटाई की है। किराना दुकान में घुसकर व्यापारी से लूट की कोशिश कर रहा था आरोपी और उसी दौरान मुरारी लाल राठौर की दुकान में जैसे ही लूट की कोशिश की, कट्टा लेकर दुकानदार को लूटने नकाबपोश दो बदमाश आए। दहशत फैलाने के लिए लुटेरों ने कट्टे से फायर किया। दुकानदार के बेटे की जेब में रखे मोबाइल में गोली लगी। हालांकि दुकानदार ने भी उसे धर दबोचा और जमकर पिटाई की है। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज इस पूरी घटना का सामने आ चुका है। नकाबपोश बदमाश जो कि लूटपाट करने के लिए दुकान में एंटर हुए थे। शाम करीब 4-4:30 बजे की घटना है, 4 शेर नगर के पास की। ऐसे मुरारी लाल राठौर हैं, ये अपनी किराने की दुकान करते हैं। वहाँ पर उनका कहना है 2 लड़के उनके पास में आए। एक लड़का अंदर चले गया और उनके गले वगैरह को चेक करने लगा, पैसे वगैरह निकालने के लिए। उन्होंने मना किया तो उसमें से एक लड़के ने फायर कर दिया दूर का। तो एक लड़का तो उसमें भाग गया, एक लड़का उनके द्वारा पकड़ लिया गया था। थाने पर आए, उनमें FIR की जा रही है लूट के प्रयत्न करने के लिए। उसके पैर में भी गोली लगी है, पैर में मोबाइल के। हाँ, वो मोबाइल था इसलिए पैर में नहीं लगी मोबाइल। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सही सुशील हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ हुआ पूरी घटना के दौरान? बिल्कुल, देखिए कल शाम 4:30 बजे के लगभग का पूरा एक घटनाक्रम है। ग्वालियर थाना क्षेत्र का एक वाकया है। मुरारी लाल राठौर नाम के ये कारोबारी है जिनकी किराने की दुकान है। इसी दुकान पर 2 युवक नकाब पहनकर चेहरा ढककर आए और शाम के वक्त इन्होंने जो मुरारी लाल का बेटा बैठा हुआ था दुकान पर उसे धमकाया, कट्टे की नोक पर अंदर घुस गए। उसके बाद गले में जो रुपये थे वो लूटने की कोशिश की। इसी दौरान इनमें से एक बदमाश ने कारोबारी के बेटे पर गोली भी चलाई, लेकिन वो उसकी जेब में मोबाइल रखा था। मोबाइल में गोली धंसने से उसकी जान बच गई। इसके अलावा जैसे ही मुरारी लाल जो कारोबारी है वो निकलकर दुकान में आए तो उन्होंने एक बदमाश को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। और इसी दौरान जो दूसरा बदमाश था, भीड़ भी जुटने लगी थी। दूसरा बदमाश जो कट्टा लेकर आया था वो भाग निकला और मुरारी लाल ने इस बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। ग्वालियर थाना पुलिस ने इसमें लूट की कोशिश की FIR दर्ज की है। साथ ही 307 का केस भी रजिस्टर्ड किया है 2 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का। जी। इसमें से जो पकड़ा गया लुटेरा उसने अपना नाम कोमल बताया है। दूसरा जो है उसकी भी पहचान हो चुकी है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। लेकिन ये बड़ा घटनाक्रम है। व्यापारी के साहस के चलते जो है लुटेरा पुलिस की गिरफ्त में आ गया, अन्यथा एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता था जिस तरह से हथियार लेकर आए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर राजगढ़ से, जहां जीरापुर गौ सेवा सदन समिति की गौशाला में दर्जनों गौवंशों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। लापरवाही का आलम यह है कि शवों को दफनाया भी नहीं जा सका है। शवों को कुत्ते खा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद जीरापुर नगर परिषद और गौशाला प्रबंधक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सेवा सदन गौशाला के उपाध्यक्ष ने कहा है कि नगर पालिका की तरफ से गायों के शवों को यहां लाकर दफनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये सारे शव गौशाला के ही हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। पंचायत के यहाँ डाले जाते हैं और 2-3 दिन में 4 दिन में कहीं की एक आध गाय की यहाँ मृत्यु होती है तो वो भी वहीं डाली जाती है। तो ये नगर पंचायत की लापरवाही है, यहाँ पर गड्ढा खोद के गाड़े नहीं गए, ये शव ऊपर क्यों है? फिर ये 3-4 दिन नगर पंचायत के पास भी JCB नहीं है, किराए की JCB बुलाते हैं और 3-4 दिन में गाय इकट्ठी होती है तब वो JCB बेच के गायों को गड़वाते हैं। क्या इस गौशाला की गायें भी वहां तक जाती है? ओपन कैंपस है तो गाय घूमती फिरती है, बाहर चरने के लिए कोई जगह नहीं है तो यहीं इसी कैंपस में गाय घूमती है क्योंकि उनका घूमना फिरना जरूरी है। तो वो जगह इसी गौशाला के अंदर अंतर्गत आती है? हाँ, वो इसी गौशाला के अंतर्गत आती है। और निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि जो गौशाला है, गौशाला प्रांगण है, उस प्रांगण के साथ ही में लगा हुआ है एक अलग फ्री जोन है जिसमें फेंसिंग की गई है। उस फेंसिंग में ये अपने गौशाला की जो गौवंश है उसमें मूवमेंट करने के लिए छोड़ देते हैं उधर की साइड में, जबकि ये जो उधर की साइड में जो सबसे पीछे बना हुआ है उसमें मृत गौवंश भी खड़े हुए पाए गए। क्योंकि ये चीज होना चाहिए था कि मृत गौवंश का एरिया अलग होना चाहिए था और जो गाय घूमने के लिए, चराने के लिए जो एरिया है वो अलग होना चाहिए थे। मैं इनको निर्देश दूंगा कि जो मृत जानवर है उनके लिए अलग एरिया बनाया जाए जहाँ पे स्वस्थ जानवर उस जगह पर न पहुँच पाए।
ये हमारा कोई मैटर नहीं है। हमें जैसे गोवंश की जानकारी लगती है मृत्यु की, गो समिति से लगती है। जैसे तत्काल जैसे जानकारी लगी हम वहाँ जाके उनको क्रियाक्रम के लिए उपस्थित हो जाते हैं और क्रियाक्रम करते हैं। तो आप वहीं की गौशालाओं की गोवंश को दफनाते हैं? बिल्कुल, वहीं की गोवंश हमें जानकारी वहीं से मिलती है तो हम वहीं के गोवंश को दफनाते हैं। क्या दिन तक छोड़ते हैं कि आप गोवंश? नहीं, हम वहाँ गोवंश को किसी मृत्यु को वहाँ। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र से हम बात करेंगे। शैलेंद्र, दोनों ही पक्षों के अपने अपने आरोप हैं, हालांकि क्या कुछ बात स्पष्ट हो पाई अभी तक इस मामले पर? देखिए अवंतिका, अगर राजगढ़ जिले की बात करूं तो गौवंश का ये जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। इसके पहले भी कुछ तस्वीरें इस इलाके से सामने आई थी जहाँ गौवंश की मौत हो गई थी, और अब उसी तरीके से जीरापुर नगर परिषद का ये पूरा मामला सामने आया जहाँ एक समिति गौशाला संचालित करती है और वहाँ पर कई जो गाय हैं उनके सब जो है वो खुले में पड़े हुए थे। और इसके बाद जब ये सूचना मीडिया में लगी तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि दोनों ही लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो गौशाला संचालन समिति के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शहर में जो आवारा गाय हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो उनको यहाँ पर लाकर डाल दिया जाता है और बाद में कुछ दिनों बाद जब 3 से 4 गाय इकट्ठी होती है तो जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खुदवा कर उनको गाड़ा जाता है। तो इस तरह के आरोप जो है वो गौशाला प्रबंधन की तरफ से लगे, लेकिन वहीं नगर परिषद के अगर अधिकारियों की बात करूं तो वो गौशाला प्रबंधन पर आरोप लगा रहे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस सबके बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि नगर परिषद की ये जिम्मेदारी होती है कि उनके अंतर्गत यदि कोई गौशाला संचालित हो रही है और उसमें यदि किसी भी कारण से अगर गौवंश की मौत हो रही है तो उसके पूरे व्यवस्थित तरीके से जो है उसके गाड़ने के इंतजाम जो है नगर परिषद को करने चाहिए थे, लेकिन इस मामले में पूरी तरीके से लापरवाही हुई है। और जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि ये इस तरीके से खुले में गौवंश पड़ा हुआ है, उनके सब पड़े हुए, ये कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक है, क्योंकि जो संक्रमण है उसके फैलने का भी खतरा होता है। हालांकि इस पूरे मामले की भी जांच चल रही है, जांच के बाद ही जो खुलासा हो पाएगा कि क्या गौशाला की गाय हैं जो लगातार मर रही है किन्हीं कारणों से, या फिर जो आवारा गौवंश है उसकी डेथ जो हो रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर भिंड से है, जहां अमायन थाना पुलिस और खनिज टीम ने संयुक्त रूप से अवैध खनन पर कार्रवाई की है। टीम ने बरेठी रेत खदान में छापेमारी की। यहां पर नदी के बालू घाट पर खड़ी LNT मशीन को जब्त कर लिया गया है और पुलिस को यहां से अवैध खनन की शिकायत पहले से ही प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद दबिश दी गई। इधर कार्रवाई के बाद से माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। आपको बता दें कि भिंड में पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगातार रेत माफिया से जुड़ी कई सारी शिकायत पुलिस के पास पहुंचती है, लेकिन अब जब छापेमारी करने के लिए पूरी टीम यहां पर पहुंची, उसके बाद से ही खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ। हालांकि पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। यहां से मशीनों को भी जब्त किया गया है। लगातार रेत का अवैध खनन इस क्षेत्र में चल रहा था। और मध्य प्रदेश में ठंड कहर बरपाने लगी है। छतरपुर का नौगांव नगर सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। ठंड के मामले में नौगांव ने हिल स्टेशन पचमढ़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जिसके चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। इस हफ्ते लगातार सबसे ठंडा होने का नौगांव ने रिकॉर्ड बनाया है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और इस वजह से लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। नहीं हाँ, थोड़ा सा तापते हुए नजर आए। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। ग्वालियर में व्यापारी ने